The Civil Military Problem। अब्दुल-रशीद खान ने 13 जुलाई 1976 को एक जामा नोट साबका वज़ीर आज़म को भेजा जो बलूचिस्तान में अमन व अमान के मसले के हवाले से फ़ौज की मौजूदगी के बारे में था। उसका मतन ज़मीमा 59B में देखा जा सकता है। इस नोट के मदरजात का खुलासा दर्ज झैल है। स्पेशल सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी कि आम सूरत हाल अबतर हो रही है। 2 माह पेशतर इसके अपने बयान के मुताबिक उसने दौरा किया था जबकि कानूनी सतह पर कई खराबियाँ पैदा हुई हैं और अमन व अमान ख़राब हो रहा है। बमों के धमाकों में इजाफा हुआ है और स्पेशल सेक्रेटरी का बयान है। उनका बयान है कि मैंने मजमूई तौर पर सरकारी मुलाजमों में पुश्त हिम्मती और इंतहाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया है क्योंकि तमाम सतहों पर फ़ौजी अफसरों की लहर आ रही है जिससे मकामी अफसरों की तरक्की रुक गई है और वो इस पर नाराज़ और नाखुश हैं, जिसकी वजह से मैंने फ़ौज और सिविल के नाज़ुक तल्क़ात के मसले तक को देखा है। इसलिए मैं अपने मुशाहदात को पूरी दयानतदारी से पेश करने के लिए माज़रत ख्वाह हूँ। उसने ये भी कहा कि बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे में जिसमें सियासी अखाड़ पछाड़ का अमल कई बार बर्पा किया गया है, सरकारी मुलाजमों की कारकर्दगी, ओहदे के वक़ार और ज़िम्मेदारी का मेयार अमूमी सतह पर पस्त है। रिश्वत की आम शिकायत हैं, तरक्याती अमल के साथ गलत हथकंडे इख्तियार करके उसे रोक दिया गया है। अगर अमन व अमान कायम करने में कानून शिकनी होती है तो कानून नाफज करने वाली एजेंसियों की कारकर्दगी मेयारी नहीं है और वो सूरत हाल से निपटने में नाकाम रहती हैं। इंतहाई बदतर और घनौने अंदाज में फ़ौज को आखिरी सहारे की सूरत में लाया गया है। फ़ौजी कार्रवाई और मुदाखलत से ये जवाज़ तो बनता है कि यह अमल फौरी और फैसला कुन हो, लेकिन इसकी मौजूदगी की तवालत जिससे अंदरूनी अमूर से निपटा जा सके उसकी बहरहाल अपनी हदूद हैं। वक्त की तवालत के साथ इसका मकसद फ़ौत हो चुका है और फ़ौज अपने पाँव जमाने की कोशिश करती है। बलूचिस्तान में भी ऐसी सूरतें हाल रूनमा हो रही हैं। फ़ौज की सूबे में बेजा मौजूदगी और क्या मुख्तलिफ शोबों में मनफी असरात पैदा कर चुकी है। ये एक इंसानी फितरत है कि अगर किसी शख्स का कोई दूसरा शख्स करने लगे अगर किसी शख्स का काम की दूसरा शख्स करने लगे तो अपनी उंगली भी हिलाने की जहमत गवारा नहीं करता। बलूचिस्तान की सिविल इंतजामिया भी इस मरहले तक पहुँच चुकी थी। अब वो हर काम के लिए फ़ौज की तरफ देखते हैं और हत्ता कि फ़राइज़ जिनकी तकमील के लिए किसी बैरूनी आनत की ज़रूरत नहीं उसमें भी उनकी तरफ देखते, हालांकि ये काम खुद उनके अपने करने के हैं। ऐसे हालात में सिविल अमूर में फ़ौज का दायरा अमल बढ़ता जा रहा है और इससे सिविल अमूर इंतज़ामी तरीक़ार का मुतासर होना भी नागज़ीर है। स्पेशल सेक्रेटरी ने यह नुक्ता पैदा किया है कि बदकिस्मती से इस मुल्क में फ़ौज की ये रवायत रही है कि वो सिविल इंतज़ामिया में मुलव्वस हो जाती है। ताकत का अपना ही जायका होता है और वक्त गुजरने के साथ साथ फ़ौजी अफसर बिलखसूस दरमियाने दर्जे के ओहदेदार अपनी ताकत और इख्तियारात का अमली इजहार गिरफ्तारियों, तलाशियों और पूछगिछ से करते हैं जिससे उन्हें अपने इख्तियारात का एहसास होता है। इसके साथ साथ सियासतदानों और सरकारी अफसरों के बारे में उनके ज़हनों में अहानत अमीर ख़यालात जड़ पकड़ने लगे हैं और अमूमी तौर पर फ़ौजी हलकों में ये तासर फैलने लगा है कि सिविल इंतज़ामिया और सियासत से तल्लुक़ रखने वाला हर शख्स नाअहल और बदउनवान है और सिर्फ फ़ौज ही अच्छे काम अंजाम दे सकती है। यही वो तर्ज़ एहसास था जिसने पहले मार्शल लॉ को जन्म दिया। उसके बाद रशीद ने बड़े इसरार से नुक्ता पेश किया कि जमहूरी सेटअप में फ़ौज में ना सिर्फ इंतहाई ऊंचे दर्जे से बल्कि निचले दर्जे तक जबकि सिविल अमूर मुलव्वस हों। ये होना चाहिए कि इस पर सिविल हुकूमत का पूरा कंट्रोल हो, मासवा के मार्शल लॉ लगे जिसमें फ़ौज सिविल हुकूमत की मदद के लिए आती है। फ़ौज को किसी सूरत भी एक कानून नाफज करने वाली आज़ाद और ख़ुद मुख्तार एजेंसी की हैसियत हासिल नहीं होनी चाहिए थी, जबकि बलूचिस्तान में महसूस होता था कि फ़ौज आज़ादाना और ख़ुद मुख्ताराना सतह पर अपनी क़ुव्वत इख्तियारात का मुज़ाहरा कर रही थी। चूँकि ये पेशावर हैं इसलिए अवामी या सियासी किसी किस्म के रद्द-ए-अमल की परवाह किए बगैर ये अपने अंदाज में कार्रवाई करते हैं। फ़ौज ने सख्त रवैया अख्तियार किया था, इसकी वजह से लोगों में फ़ौज को पसंदीदगी कम हो रही थी। इसी मौजू पर मज़ीद बहस करते हुए इस वाले से स्पेशल सेक्रेटरी ने इस नज़रिए को यूँ आगे बढ़ाया। तमाम हालात व वाक़यात के मुशाहदे के बाद ये ज़ाहिर होता है कि फ़ौज ने बलूचिस्तान फ़ोकियत हासिल कर ली है और तरक्याती शोबे को भी ज़ेरे नगीं कर लिया है और तमाम पॉलिसियाँ फ़ौज ही बना रही हैं। ये एक इंतहा पसंदाना नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन बलूचिस्तान में फ़ौज के तवील क़याम के मनफी असरात ज़ाहिर होने लगे हैं। इस सिलसिले की अगली कड़ी के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।